नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। भारतीय धम्म रक्षक भिक्षु महासंघ द्वारा 2 दिवसीय सत्संग विचार गोष्ठी का आयोजन डॉक्टर BR अम्बेडकर बुद्ध विहार एवं मेडिटेशन सेंटर महताब बाग आगरा में किया गया। और क्या कहना है आयोजकों का इस अवसर पर, आइए जानते हैं। ये जो 2 दिवसीय कार्यक्रम हमने बुलाया है, ये पूर्व नियोजित है और आज और कल ये विचार गोष्ठी चलेगी। साधु तारीख है, बता दो तारीख है जो आज की और कल की। हाँ, ये आज जो 30 अक्टूबर है और कल 31 अक्टूबर। तो आज 30 अक्टूबर रविवार को ये लगभग 2 बजे से कार्यक्रम चला हुआ है और अब साधु संत जो है ना सत्संग करेंगे रात्रि में, और कुछ जो है ना विद्वान जो आए हैं उनके जो है ना विचार भी होंगे। और ये कल 2 बजे तक बारी बारी जो है ना साधु संतों का, विद्वानों का, भिक्षुओं का चलेगा। उसके बाद भंडारा खुल जाएगा। अच्छा, जो संगोष्ठी हो रही है आपकी, तो किस उद्देश्य से हो रही है आपकी? ये संगोष्ठी इस उद्देश्य से है, पूरे देश के जो विद्वान हमें बुलाए हैं, वो जितने भी साधु सन्यासी हैं, सब जो अंबेडकर और बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले हैं, जितने भिक्षु हैं और जितने जो है समाज सेवी संगठन हैं, वो सब इकट्ठा होके जो आज का परिवेश है, जिस हिसाब से जो देश में जो एक अव्यवस्था है, तो इस अव्यवस्था को जो है ना देखते हुए कि देश में जो देश का बहुजन है उसको जो बीमारी दी जा रही है जानबूझ के, बेरोज़गारी दी जा रही है जानबूझ के, देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो बेची जा रही हैं, देश की इकोनॉमी को जो है ना बिल्कुल तहस नहस कर दिया, बैंकों का जो धन है वो पूरी तरह निचोड़ के विदेशों में अपने मित्रों को दे के भेज दिया। ये जो सारी समस्याएं जो पैदा कर रहे हैं, और उपरांत इसके जो कोई कावड़ लेने जाता उसके ऊपर तो फूल बरसाते हैं, और जो नौजवान नौकरी मांगने जाते हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाते हैं। देनी तो चाहिए नौकरियां, उन नौकरी वालों को जो है ना उनके ऊपर तो फूल बरसाने चाहिए। तो ये जो कुछ कर रहे हैं, ये देश के बहुजन के हित में नहीं है, कुछ जातियों के लिए काम कर रहे हैं, जाति व्यवस्था को कायम कर रहे हैं। हम जो है ना जितने भी भिक्षु हैं देश में, पूरे देश से हमारे पास जो मैसेज है, जातीय गृह युद्ध होने वाला है। हमें एक चिंता है कि हमारे देश में ये जातीय गृह युद्ध ना हो। मनवादी इस बात को चाहते हैं कि हम जो है ना शासन सत्ता की ताकत से बहुजनों को कुचल देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है बहुजन कुचले जाएं। बहुजन पूरी तरह तैयार हैं। तो अगर इधर से भी तैयारी हो गई, मुझे नहीं लगता बहुजन जो है ना फोर्स से भिड़ेंगे। मुझे लगता है ये जातीय युद्ध होगा। क्यों कि जो ये हमें समझाना चाहते हैं ना
या बहुजनों को जो समझाना चाहते हैं वो हम पहले ही समझ चुके हैं कि ये जो चालाकी है, फरेब है, छल कपट है, ये कितने दिन चलेगा। इस छल कपट का भंडाफोड़ करने के लिए हमने जो है ना ये बिल्कुल छोटा एक हमारा संदेश है। अब इसके बाद पूरे देश में एकाएक प्रदेश में भारतीय धम्मरक्षक भिक्षु महासंघ की यात्रा चलेंगी और एकाएक प्रदेश में हम बाबा साहेब की उस बात को साकार करेंगे कि ऐ मेरे देश के मूल निवासियों, मनुवादी तुम्हें तलवार उठाने के ऊपर मजबूर करेंगे, लेकिन तुम तलवार मत उठाना, तुम तलवार मत उठाना, लेकिन वैचारिक क्रांति करना और पढ़ लिख के विद्वान बन के मेरी तरह कलम उठाना। मैंने इस कलम से 33 करोड़ देवताओं को, इसके पाखंड को जो है ना पूरे का पूरा तहस नहस कर दिया। इसलिए आप कलम के विद्वान बने, प्रबुद्ध बने, जागरूक बने और बिना लड़ाई झगड़े के अपनी बात को मनवाएं। तो वो लोग बार बार जो है ना सत्ता के गरूर में चाहते हैं कि हम इनको कुचल देंगे। और अब ये बात जो है ना हम जो देश में घूम घूम के देख रहे हैं, जैसे पहले तो ऐसा हुआ था कि बिना नेता के, बिना नेतृत्व के 2 अप्रैल का ट्रेलर आपने देख लिया होगा। इन्होंने बहुत जवानों को गोलियां भी मारी, बहुत जवानों को कैद में भी डाल दिया और भी कुछ कर दिया, लेकिन बहुजन रुके नहीं, ना अब रुकेंगे ना आगे रुकेंगे। ये पूरी तरह तैयार हैं। वो अपनी जो है ना बेरहमी को, अपने तंत्र को, अपनी चालबाजी को त्याग नहीं रहे। बहुजन चाहते हैं कि अमन चैन से देश चले, वो ऐसे चला नहीं रहे। वो चाहते हैं कि हम इनको एक बार जो है ना उत्तेजित करके और गृह युद्ध तो हो, लेकिन फोर्स हमारे उसमें आएगी। वो इस बात को भूल गए कि फोर्स जो हो हमारी ही औलाद है, तुम्हारी औलाद तो है ही नहीं। जो इस देश के मूल निवासी हैं वो सब के सब हम ही तो हैं। वो केवल आदेश देने वाले तो बन गए, आदेश मानने वाले तो हमारे लोग हैं, लेकिन हमारे लोगों ने आदेश को मानना बंद कर दिया है। हम चाहते हैं कि अमन चैन से देश जो है ना खुशहाल रहे, एक सिस्टम से जो है ना देश आगे बढ़े। और जो इस देश के लोग वोट डालते हैं ना, तो हमारा वोट हम हमारी मर्ज़ी से तो डालते हैं, लेकिन वोट जो है ना वो जो है ना ट्रांसफ़र हो जाता है, वो कहीं और चला जाता है। हम जहाँ डालते हैं वहाँ मिलता ही नहीं। इसलिए बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर ने हमारे को बैलेट दिया था, हम बैलेट के पक्षधर हैं। नहीं तो वैज्ञानिक हमारे पास भी हैं। अगर हमने हमारे वैज्ञानिकों को प्रेरित कर दिया तो इनके ये सैटेलाइट चलेंगे नहीं। हमारे पास ज्ञान विज्ञान है। हमारे वैज्ञानिक हमें कहते हैं कि हम इनको हैक कर देंगे और उस टाइम पर हम इनकी चालबाजी नहीं चलने देंगे। इसलिए वैज्ञानिक हमारे पास हैं, फोर्स हमारे पास है, विद्या हमारे पास है, धन हमारे पास है, कमाने वाले हम हैं, लेकिन लूटने वाले की अब चलने नहीं देंगे। ये जो है ना साधु संतों ने और भिक्षुओं ने और समाज सेवी संगठनों ने ये संकल्प लिया है और उस संकल्प के हिसाब से हमारी पहले भी कई जो है ना सभाएं हुई हैं। कई बार जो है ना हम साधु संत और ये जो सभी इकट्ठे हुए हैं, अब सब हम मिलके पूरे देश में ये कारवां चलाएंगे। हम ये कहेंगे अगर वो कोरोना से भी बड़ा कोई और भूत लेके आते हो तो ले आओ, हम नहीं रुकेंगे। अगर वो कोई और कुछ बवेला लेके आएंगे तो भी हम नहीं रुकेंगे। अगर वो हमारे ऊपर गोली मारेंगे तो रोड के ऊपर खाएंगे, छुप के नहीं खाएंगे। हम मरने को तैयार हैं, अब हम रुकेंगे नहीं। नमो बुद्धाय, जय भीम। ये बहुत अच्छा हमारा बौद्ध धर्म है और आज हमें आने का अवसर मिला। बहुत खुश हैं हम इस धर्म से, तो इस वजह से हम लोग इसमें उपस्थित हुए हैं। भारतीय धम्मरक्षक भिक्षु संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते जी के द्वारा विचार गोष्ठी का कार्यक्रम आज कचपरा गांव में किया जा रहा है।
इसमें तमाम धर्मगुरु आए हैं, सैकड़ों की तादाद में जनता जनार्दन है। सभी को भगवान बुद्ध के विचारों को अवगत कराया जा रहा है और सभी से मेरा यही अनुरोध है कि बाबा साहब तथागत बुद्ध का जो मार्ग है वो सभी को अपनाना चाहिए। इसी से समाज का कल्याण है, इसी से मानव कल्याण है, इसी से हमारे देश में आज जो कुरीतियाँ हैं, आज जो पाखंडवाद है, उसका नाश निश्चित है। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।